जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सॉल्व इंग्लिश वोकैबुलरी जो हमारे पास एसपी बख्शी से है, उसका डे 5 है ये। So, इसका पार्ट 5 जो हम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द क्लास। वो स्टार्टिंग द वीडियो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एनडीए सीडीएस एंड एफकिट का भी एग्जाम बिल्कुल है ना आने वाला है, तो इनकी जो बैचेस में इनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। So let's start the video. The first word is convert. कन्वर्ट जो है हमने बेसिकली सबने मीनिंग सुना होता है, कन्वर्ट करना, ना चेंज करना, एक चीज से दूसरी चीज में चेंज करना, कन्वर्ट करना। जैसे दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कन्वर्ट करना, चेंज चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना। सॉरी, ट्रांसफॉर्म मीन्स एक चीज से दूसरी चीज में बदलना, है ना। ट्रांसफॉर्म कर दिया, जैसे कि एक सिटी को दूसरी सिटी में जैसे कि ना बदल दिया। मतलब पहले ये बहुत ही विकसित नहीं थी, इसको विकसित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसम्यूट करना, इसका मीनिंग भी सेम होता है, सिनोनिम्स हैं। बेसिकली यहाँ पे एक देखो, दोनों में एक कॉमन वर्ड है, दैट इज ट्रांस। विच वर्ड्स तुमने बहुत जगह सुना होगा, ट्रांस ना। ट्रांस के आगे तुम लगा सकते हो ट्रांसलेट, है ना। ट्रांसलेट हो गया, इसको ट्रांस हिमालयाज भी होते हैं। ट्रांस का मीनिंग होता है बेसिकली क्या करना, अक्रॉस होता है इसका मीनिंग। ये रूट वर्ड है अक्रॉस। अक्रॉस का मीनिंग होता है ना, एक से दूसरे पार। तो बेसिकली क्या होता है, एक पार से दूसरे पार होता है ना अक्रॉस का मीनिंग। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे लेके जाना। तो इसमें हो सकता है चेंज करना बेसिकली, तो ट्रांसलेट करना। ट्रांसम्यूट मतलब है ना किसी चीज को बदलना। ट्रांसफॉर्म करना मतलब एक चीज से दूसरी चीज में बदलना। इसके अलावा ट्रांस वाले मीनिंग वर्ड्स तुमने बहुत जगह सुने होंगे। प्रोसेलिटाइज। प्रोसेलिटाइज क्या होता है, इसमें कई जगह पे जेड भी लगाते हैं। प्रोसेलिटाइज का मीनिंग होता है बेसिकली, है ना, कि जैसे कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में चेंज करना, कि रिलीजन चेंज के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है इस वर्ड को। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कन्वर्ट का है, तो इसका मीनिंग भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, है ना, कि एक रिलीजन से एक दूसरे रिलीजन में चेंज करना, एक आइडियोलॉजी में चेंज करना, इस तरीके से। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, परसिस्ट। परसिस्ट मतलब दृढ़ निश्चय, काइंड ऑफ बनाए रखना। प्रेजरवेंस, एक होता है प्रेजरवेंस, है ना, एक जो होता है ना बार बार हार के भी मतलब वापस से स्टार्ट करने की जो होती है हमारे पास, जो जो हमारे पास सोच होती है, दृढ़ निश्चय होता है, उसको बोलते हैं प्रेजरेंस। तो इसी तरीके से परसिस्ट क्या होता है, किसी चीज को बनाए रखना, अपना जो है मोटिवेशन हाई रखना, है ना, परसिस्ट। मेंटेन बनाए रखना। इंड्योर, इंड्योर क्या होता है, जो काफी टाइम लंबा चलता है। इंड्योरेंस काफी जिसकी हाई होती है ना, इंड्योरिंग। परपेचुअल, परपेचुअल का मीनिंग भी सेम कितना, बनाए रखना बेसिकली, है ना, लंबे टाइम तक। कन्वीनियंट। अब कन्वीनियंट का मीनिंग तुमने सुना होगा, कन्वीनियंट की, ये कन्वीनियंट वे है यार। अगर तुम्हें है ना कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, कन्वीनियंट वे क्या है कि रेगुलरली पढ़ो, है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन में तुम 10-10 घंटे पढ़ने लग जाओ और तुम पढ़ते जाओ। अगर पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ पा रहे हो, 2 दिन पढ़ रहे हो, 3 दिन पढ़ रहे हो, उसके बाद सोच रहे हो नहीं होगा, तो ये कन्वीनियंट वे नहीं है। कन्वीनियंट वे क्या है कि तुम रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ो, है ना, स्लो एंड स्टडी, है ना, रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, उसको रिवाइज करते जाओ। कन्वीनियंट वे है तुम्हारे सिलेबस में, जहाँ पे बाकी बच्चे 3 महीने में सिलेबस पूरा करके 3 महीने में रिवीजन करेंगे, तुम 4 महीने में सिलेबस पूरा कर लो, बट जो करोगे वो अच्छा करोगे। दिस इज कन्वीनियंट वे। मॉक टेस्ट करो तो कन्वीनियंट वे होता है कि बेसिकली जो एक कंफर्टेबल और एक सही तरीका होता है ना, एक इजी तरीका होता है, जहाँ पे हैंडी, है ना। हैंडी मतलब क्या होता है बेसिकली, इजी टू डू, सूटेड ना, सुटेबल। जैसे यहाँ पे सुटेबल हो गया, यहाँ पे इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज कर दिया, है ना। सूटेड, कंफर्टेबल होना, एडवांटेजेस, जिसमें मेरे पास एडवांटेज हो, है ना, दिस इज कन्वीनियंट। इसका इंटरनम क्या हो सकता है, अनकन्वीनियंट। अनसुटेबल, सुटेबल का इंटरनम टेडियस क्या होता है, टेडियस और फटीग। फटीग तो होता है बेसिकली, फटीग मतलब थकावट भरा काम कोई, जिसमें हम थक जाते हैं। टेडियस होता है बेसिकली, इसका मीनिंग वही होता है जो थोड़ा काम हार्ड हो, जिसको करने में हम थक जाते हैं, दैट इज टेडियस। अनप्रैक्टिकल, जो चीज अनप्रैक्टिकल है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी, और यहाँ पे देखो कॉन्ट्रेरी दिया हुआ है, दोनों के यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्ट्रा, इसमें भी कॉन्ट्रा है, और बेसिकली क्या है, कॉन इसका दोनों का मीनिंग सेम होता है। बेसिकली क्या होता है कि अपोजिट। कॉन्ट्रा मतलब क्या था, अपोजिट। अब बेसिकली कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है भी अपोजिट, है ना। सोचो ना कि बेसिकली डिसिमिलर, एक दूसरे के अलग, एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी है ये। कि एक बंदा, अगर दो भाई है घर में, एक बंदा जींस पहनता है, दूसरा बंदा जींस पहनते नहीं है, वो फॉर्मल पहनता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रेरी हैं एक दूसरे के। कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्टिंग का मतलब बेसिकली ना एक दूसरे में एक अलग सोच होना, कन्फ्लिक्ट करना एक दूसरे को। ठीक है,
इसका थोड़ा अग्रेसिव मीनिंग भी लिया जाता है, ठीक है। डिसिमिलर, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये रहा सेम, इसका मीनिंग कॉन्ट्राडिक्ट से आया हुआ है। अपोजिट, अलग अलग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिमिलर, एक जैसे, अलाइक, से काफी फेमस है लुक अलाइक। लुक अलाइक बोलते हैं ना कि अगर तुम बोलोगे कि दो पर्सन क्या है, एक दूसरे के क्या है, क्या बोलते हैं उसको, अरे हम शक्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे माइंड से निकल रहा है। बट इसमें जो बेटर वर्ड होता है, जो ग्रामेटिकली काफी ज्यादा यूज होता है, वो लुक अलाइक होता है। अगर हमें बोलना है कि एक दूसरे को बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, तो सिमिलर नहीं, लुक अलाइक इज ग्रामेटिकली इवन करेक्ट, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में यही आता है यूज। होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब तुम्हें पता है ना, एक सेम जीन से, है ना, सेम एक, मतलब उसका मीनिंग ऐसे समझ सकते हो, है ना। रिजेंबलिंग, रिजेंबलिंग मतलब एक दूसरे के, है ना, सेम होना, सिमिलर होना, लुक अलाइक होना, इसका सिनोनिम हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट होता है बेसिकली ना, एक दूसरे, मतलब दूसरे की कोई चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करना ना, हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं कि कोई बात बोल रहे हैं, उसका कॉन्ट्राडिक्ट करना। इसका बेटर सिनोनिम देखो, इम्प्यून। इसमें जी साइलेंट होता है। इम्प्यून क्या होता है? इम्प्यून, इस वर्ड का मीनिंग होता है ना, कोई पर्सन तो जो बात कर रहे हैं, बात बात में काटता जा रहा है कि अरे, कि मैं तो दिल्ली गया था घूमने, वहां पे बारिश हो रही थी। अरे, दिल्ली में कौन सा टाइम गए थे? दिल्ली में तो बारिश होती नहीं है। ये वो ऐसे कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करना, हाँ, दैट इज द कॉन्ट्राडिक्शन, की हर बात बात में कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले को इम्प्यून बोलते हैं, ठीक है। डिनाई करना, मना करना, अपोज करना, कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट फिर यहाँ से भी आ गया, यहाँ पे हमने कन्फ्रंट पढ़ा, ये कन्फ्रंट है, कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्रंट करना मतलब इस चीज हमने पढ़ा था, किसी को डांटना भी होता है कन्फ्रंट करना, है ना। किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए भी कन्फ्रंट यूज किया जाता है। अप्रूव, अप्रूव करना किसी को ना, कंफर्म करना, सैंक्शन करना, ये मैंने पहले ही बताया था, है ना। अप्रूवल देना ऑफिशियली किसी को। इंडोर्स करना, इंडोर्स का मतलब होता है कोई चीज जिसको, जो हेल्प करती है कोई काम करने के लिए, इंडोर्स ना, चीज हेल्प करती है बेसिकली। नेक्स्ट वर्ड इज कंटेम्प्ट। अब जो कंटेम्प्ट वर्ड है ना, उसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, टेम्प्ट। और तुमने सुना, मैंने पहले बताया था, टेम्प्ट का मतलब होता है क्या, कि ना किसी को अट्रैक्ट करना, है ना, किसी को अपने तरफ ल्योर करना, है ना। तो ये हमने पहले पढ़ रखे हैं वर्ड का। तो बट कंटेम्प्ट का मतलब कंटेम्प्ट से नहीं लिया जा सकता। कंटेम्प्ट का मीनिंग होता है किसी को निंदा करना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या करना? निंदा करना, निंदा करना, बेसिकली क्या करना? डांटना, ठीक है। तो इसमें स्कॉन आ जाएगा, स्कॉन, डिसरिगार्ड, डिसडेन, डेस्पिकेबल। अब इन वर्ड्स में से तुमने डेस्पिकेबल वर्ड्स जो तुमने पढ़ रखा होगा ना, डेस्पिकेबल करना किसी की, है ना, बेसिकली किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी की निंदा करना, सेम इसी से होता है। डिसडेन, अब स्कॉन का मीनिंग देख, सबसे पहले देखो, स्कॉन का मीनिंग भी क्या होता है? किसी को कंटेम्प्ट करना, डिसडेन करना, मतलब किसी की बुराई करना, है ना। कि मान लो तुम गए किसी किसी की शादी में, तुम्हारे रिश्तेदार दिख रहे, अरे ये तो घूमता रहता है, इसकी तो इतने कम मार्क्स आए हैं, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हें ह्यूमिलिएट कर रहे हैं सबके सामने ना, डिसडेन कर रहे हैं। डिसरिगार्ड करना, रिगार्ड करना क्या होता है? बेसिकली किसी की, है ना, रिस्पेक्ट करना। यहाँ पे देखिए एंटोनिम में दिया हुआ है ना, रिगार्ड, तो यहाँ पे डिसरिगार्ड मतलब किसी की रिस्पेक्ट ना करना, है ना। तो स्कॉन का मतलब होता है किसी की, है ना, ये सेम स्कॉन वर्ड हो गया, डिसडेन वर्ड हो गया, मतलब किसी की निंदा करना। काफी अच्छे वर्ड, इनको याद रखना। और रिगार्ड मतलब किसी की रिस्पेक्ट करना, अप्रूवल, किसी को अप्रूव देना, प्रेज, रिकमेंड, यहाँ पे अप्लाउड हो सकता है, लाउड हो सकता है ना। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। कंसिडरेशन, कॉन्सन्ट्रेशन, कॉन्सन्ट्रेशन क्या होता है बेसिकली? एकदम से क्या ना, कि एकदम से देखिए कोई बात हमें एकदम से पता लगती है और हमें एकदम से धक्का लगता है कि 2019 का क्या, 2023 का 19 नवंबर को एकदम से, मान लो जीत रहे, किसी ने मैच नहीं देखा, उसके बाद एकदम से कोई बोले मैच हार गए हैं, मैच हार गए, मतलब बिल्कुल ही पैरों तले से जमीन खिसक जाना, काइंड ऑफ ना, कि संकोच, कोई मतलब फियर, या फिर इसका सेंस इसमें लिया जा सकता है, फियर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर एकदम से होपलेस हो जाना, कि इस टाइप से, ठीक है। डिसअपॉइंट होना काफी। तो कॉन्सन्ट्रेशन क्या होता है? फियर, डिसअपॉइंटमेंट, डिसमे। अब मे क्या होता है? एक टाइप से ये हो, इसका होता है ना, ये मोडाल होता है। मे मतलब क्या, काइंडली रिस्पेक्ट के लिए पूछा जाता है बेसिकली। अगर तुम्हें कोई फॉर्मली कोई कुछ पूछना है, तो उसके लिए मे का यूज किया जाता है। डिसमे का मीनिंग हो जाता है हमें क्या होता है ना, होपलेस होना, या फिर कैन से डिसअपॉइंटमेंट। फिर नेक्स्ट वर्ड होपलेस, होपलेसनेस, ठीक है। उसके बाद आ गया पीस। एंटोनिम क्या आ गया? पीस। रिपोज, काम, फियरनेस। इसमें तीनों वर्ड्स मैंने सुने होंगे। रिपोज का मीनिंग नहीं पता होगा तुम्हें। रिपोज क्या होता है? कि ले डाउन होना, मतलब किसी पे विश्राम करना, या फिर सो जाना। तुम बेड पे रिपोज करते हो ना, मतलब सो जाते हो, फिर ले डाउन हो जाना, दैट इज रिपोज, ठीक है। नेक्स्ट,
कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है बेसिकली, जो चीज काफी क्या हो बेसिकली, तुम फॉर एग्जांपल जो चीज काफी विशिष्ट हो, हिंदी में इसका मीनिंग हो जाएगा, हिंदी मीडियम से किसी को अगर इतनी अच्छी हिंदी आती है, विशिष्ट मतलब जो ना, हम फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जा रहा है, जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, कोई भी फॉर एग्जांपल आकाश ले लेते हैं, आकाश जा रहा है और ना उसकी जो है गर्लफ्रेंड आ रही है सामने से, मान लो उसका नाम है काजू कतली, ठीक है। तो अब वो उसके लिए क्या है, बाकी सारा तो ब्लर हो जाएगा, अब वो दिखेगी, तो दैट इज विशिष्ट कि उसको उसको सिर्फ वही दिख रहा है, बाकी सब तो नहीं दिख रहा, बट वो दिख रहा है उसको, सब ऐसे ना ब्लर हो गया, हवाएं चलने लग गई है ना, तो वो विशिष्ट। इसका क्या डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश होता है प्रभावशाली, या फिर कोई एक बड़ा ही पावरफुल पर्सन, या फिर ना एक फेमस पर्सनैलिटी कोई यहाँ पे कोई हो, जो इसको बोलेंगे, जैसे मोदी जी जा रहे हैं कहीं से, तो वो डिस्टिंग्विश्ड है। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, और एक यहाँ पे मैंने पहले दिन पढ़ा था अपेरेंट, जो काफी ऑब्वियस हो, है ना, क्लियर हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोमिनेंट, जो यहाँ पे इसका और हो जाएगा अपेरेंट, मतलब जो साफ हो, साफ दिखती हो, मतलब है ना, ऑब्वियस हो, यहाँ पे ऑब्वियस, विजिबल। नेक्स्ट आ गया एंटोनिम कंसील है, कंसील का, कंसील्ड है ये, कंसील जो वर्ड है, कंसील मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था। कंसील का मतलब एक तो रिवील, रिवील से मतलब लेना, रिवील का मतलब होता है एंटोनिम होता है रिवील, मतलब दिखाना, कोई चीज रिवील करना, कंसील करना छुपाना, ऑब्सक्योर, हिडन। इसके मैंने और मीनिंग बताए थे, कोवर्ट, छुपाना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओवर्ट, सी हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कंसोलिडेट, कंसोलिडेट क्या होता है बेसिकली, कि है ना, कि इकट्ठा करना, काइंड ऑफ कंसोलिडेट करना, इसको किन सेंस में लिया जाता है, कंसोलिडेट करना, क्या कि इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, पावरफुल करना, स्ट्रॉन्ग करना, है ना, इस सेंस में लिया जाता है। कंबाइन करना इसका हो जाएगा। कंडेंस क्या होता है, बिल्कुल पास पास में कोई चीज, कंडेंस, कंबाइन, कंसोलिडेट। कॉम्पैक्ट, अब जैसे कि तुमने वो देखा होगा कि पैकेजिंग होती है जो बड़े बड़े क्लॉथ्स वगैरह की, इसमें ना वैक्यूम क्लीनर से उनको बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है ना, तो वो क्या होता है, बिल्कुल ही पास पास में आ जाता है ना, जिसको हम कॉम्पैक्ट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग आ गया इसका सेंस में ना, स्ट्रॉन्ग होना, पावरफुल होना। सेपरेट, इसके अंदर मुझे सेपरेट होना, करना, अलग अलग करना। सेवर, सेवर का मीनिंग, ये बहुत अच्छा वर्ड, तुम्हें कभी नहीं भूलोगे ये अगर तुमने अच्छे से समझ लिया, कभी नहीं भूलोगे, ये सिनोनिम है ब्रेकअप का। कईयों के काम तो यहीं खड़े हो गए, अरे अरे अरे, अच्छा मुझे ये वर्ड यूज करना था वहां पे, हाँ हाँ वही वर्ड यूज करना था, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है, तुम किसी से रिलेशनशिप खत्म करते हो, किसी से बातचीत बंद कर देते हो, इसको बोलते हैं सेवर। या फिर इस सेंस में लिया जा सकता है कि कोई किसी चीज को दो भागों में बांटना, दो चीज जुड़ी है उसको अलग अलग तोड़ना। तो क्या हो जाएगा, अगर अगर से आगे से तुम्हें अगर ये वर्ड अच्छे से याद करना है, तो यूज दिस वर्ड इन योर पर्सनल लाइफ। वीक, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मीनिंग मैंने बताया था ना, फैला देना, स्कैटर करना। इसका मैंने यहाँ पे एक एग्रीवेट करके यहाँ पे हो सकता है, एग्रीवेट, एग्रीवेट का मीनिंग क्या होता है, इकट्ठा करना, है ना। तो ये वर्ड्स कराए हुए हैं, जो पुराने वर्ड्स हैं उनको रिवाइज करो, ठीक है, और है ना, रिवाइज करो, दैट्स इट। और किसका वेट कर रहे हो तुम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।